जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपकी यूट्यूब चैनल अनूप रॉय रॉय डिफेंस एकेडमी में। आज हम आपको जो 8 दिसंबर 2017 का जो सेकंड शिफ्ट का मैंने क्वेश्चन कराया था दिल्ली पुलिस के लिए, उसका रिमेनिंग पार्ट 5-7 सवाल जो है बाकी था, तो उसको हम आज कराएंगे। ये जो दिल्ली पुलिस के लिए 27 नवंबर का एग्जाम दे रहा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको फॉलो कीजिए और लास्ट तक देखते रहिए। शुरू करते हैं सवाल। क्वेश्चन है, एक महिला ने 13 रुपया में 14 सेब जो है 14 सेब खरीदती है और 14 रुपया में 13 सेब बेचती है। 14 रुपया में 13 सेब बेचती है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? ये क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन है। तो अभी कैसे करना है, तो आपको लिखना है इधर वस्तु, दूसरे तरफ है रुपया या मूल्य, कुछ भी लिखो, रुपया या मूल्य। अगर इसने क्या 14 सेब को 13 रुपये में खरीदा तो 14 वस्तु कितना 13 रुपये में खरीदा, और दूसरा क्या है 13 रुपये में खरीदा है, तो दूसरा है 13 सेब जो है और 14 रुपये में बेचता है। क्लियर है? तो ऐसी क्षेत्र में हमने इसके साथ इसको गुना करेंगे, फिर इसके साथ इसके। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है इधर है 14 इंटू 14 माइनस 13 इंटू 13 बटा जो 13 रुपये में खरीदा था उसको लेना है 13 इंटू 13, और परसेंटेज के लिए हमने 100 से गुना कर देंगे। क्लियर है? हम ये दोनों को गुना कर लेंगे वस्तु को, फिर मूल्यों को माइनस करेंगे, और नीचे जो क्रय मूल्य 13 रुपये में खरीदा 14 से, तो उसको विक्रय जो 13 इंटू 13 का गुना करेंगे और इंटू 100 परसेंटेज के लिए लाभ प्रतिशत 100 गुना करेंगे। तो कितना होगा? 14 से गुना करने से 196 माइनस 169 बटा 169 इंटू 100। यहाँ पर कैलकुलेशन में आपको हो जाएगा, ये 6 है, 9 है 16 7 है, और ये 2 है 27/169 इंटू 100। इसको कैलकुलेशन करने से 2700/169 होता है। इसको भाग कर देंगे तो 15.97% इसका आंसर आता है। ऑप्शन में है, ये इसके आंसर है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पंकज ने एक घड़ी को 900 रुपये में खरीदा है और उसके अंकित मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि 30% छूट देने के पश्चात 40% का लाभ होता है, यानी कि घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा? इसने क्या किया, इसने घड़ी खरीदा 900 रुपया देके, उसके बाद उस पर ऐसे अंकित मूल्य डाला ताकि उसको पहले 30% छूट दिया, छूट देने के बावजूद भी उसको 40% का लाभ हुआ। तो किस तरह भी करेंगे हम? डायरेक्ट एक शॉर्टकट थ्योरी में करेंगे। तो उसने खरीदा कितने में? 900 रुपये में, तो हम सीधा इसको शॉर्टकट में करेंगे। अंकित मूल्य यानी कि 900 रुपये में उसने खरीदा, उसके बाद उसमें 30% छूट दिया। छूट देने का मतलब ये जो 100 में से 30% छूट देने के बाद इसको रहता है 70 रुपया, और उसके बाद उसको 40% लाभ मतलब 140 रुपया, 140 रुपया लाभ किया 100 रुपया को। ये है, इसको एग्जाम में आपको शॉर्टकट थ्योरी से करने से टाइम आपको बच पाएगा। तो ये इसके साथ अगर हमने इसको काट दिया तो इसके साथ इसको काट दिया तो 2 हो गया, ये 100 काट दिया, यानी कि 1800 रुपीज जो है 1800 रुपये इसका अंकित मूल्य का आंसर है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग का विकर्ण का लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षेत्रफल कितना होगा? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, यानी ये भुजा क्या है? ए, माना कि भुजा की ए का मान पहले निकालना है। क्या बोला है? वर्ग का विकर्ण, विकर्ण मतलब ए जो कर्ण है ये है, ये 7 सेंटीमीटर। तो हमें पता है वर्ग का जो विकर्ण है विकर्ण इक्वल टू √2 इंटू ए, ये इसका फॉर्मूला है। ए क्या है? भुजा है। तो विकर्ण मतलब 7 सेंटीमीटर, 7 इक्वल टू √2 ए, यानी कि ए इक्वल टू 7/√2। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है a इंटू ए स्क्वायर। तो इसका दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, तो इसको 7/√2 का
स्क्वायर हो जाएगा। 7/√2 को स्क्वायर मतलब 49/2, √2 इंटू √2 मतलब 2 होता है। तो ये सीधी वैसी बात है, इसका मतलब हम लोग 2 दूने 4, 8 4 दूने 8, 42.5 ये सेंटीमीटर। ये भुजा स्क्वायर मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो है क्षेत्रफल इक्वल टू 24.5 सेंटीमीटर है। ये इसके आंसर है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकेंड तथा 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 25 सेकेंड टाइम लेता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? माना कि एक रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई x है, वही पहले वाला जो प्लेटफॉर्म है वो कितना लंबा है? 320 मीटर है, और दूसरे वाला जो प्लेटफॉर्म है 230 मीटर है सपोज। तो पहले वाला प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए रेल की प्लाट डिस्टेंस प्लस 320 मीटर इसकी भी डिस्टेंस लेना पड़ेगा, डिस्टेंस इक्वल टू। और दूसरे वाला प्लेटफॉर्म के लिए रेल का डिस्टेंस तो है ही प्लस 230 मीटर इसका डिस्टेंस लेना पड़ेगा। ये डिस्टेंस, दो डिस्टेंस हमें मिलना पड़ेगा, और साथ ही टाइम, एक को पार करने में वो टाइम लेता है कितना? 30 सेकेंड। यानी कि हम लिख सकते हैं 30 सेकेंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड x प्लस 230/320 कितना है इसकी स्पीड। ये एक नंबर कंडीशन है, क्योंकि हमें पता है टाइम इज इक्वल टू कितना है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो उसी प्रकार दूसरा वाला जो है 25 सेकेंड में कितना टाइम लिया? 25 सेकेंड लिया, और 230 मीटर, तो x रेल का डिस्टेंस प्लस 230 मीटर इसका डिस्टेंस बटा s, ये है। ये दो नंबर समीकरण। 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो स्पीड को छोड़ो, इसमें रह जाता है 25 या 30/25 इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे x बटा 320 बटा इधर 200 x प्लस 230 मीटर। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हम इसको लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से, तो ये हो जाता है 25x प्लस 32 को 25 से गुना करने से कितना हो जाए? 8000 इक्वल टू ये है 30x, और इसके साथ इसको गुना करने से होगा 23 के 3 से गुना करने से 3 के 9 6900। अभी इसको हम कर सकते हैं, इसको अगर उधर ले गया इधर ही ले लो, 25x माइनस 30x इक्वल टू 6900, और ये है माइनस 8000। तो ये भी होगा माइनस आपका 5x इक्वल टू, इसको हो जाएगा 1100, और तो ये भी माइनस है, ये माइनस काट दिया, तो x इक्वल टू 1100/5 इक्वल टू कितना होगा? 5 दूनी 10, कितना हो जाता है इससे? 220 मीटर, 220 मीटर इसके आंसर। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया। रेल लाइन का साथ मैंने पहले ही बोला था, जब खंबे को क्रॉस करते हैं तो कोई हमने डिस्टेंस नहीं लेते, प्लेटफॉर्म लेने से या तो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस दे देगा, नहीं तो रेल का डिस्टेंस दे देगा। जो नहीं देगा उसको x मान लेना, तो टोटल डिस्टेंस ये x प्लस ये हो जाता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राहुल की आयु 50 वर्ष है और मोहित की आयु 70 वर्ष है। कितने वर्ष पर पहले इनकी आयु का अनुपात 1:2 था? माना कि x वर्ष पहले था, अगर x वर्ष पहले होगा तो राहुल प्रश्नानुसार 50 वर्ष किसका था? राहुल, और नीचे कौन है उसका? मान लो मोहित। ये दोनों का जो एज है ये 50 वर्ष पर 50 माइनस x, और इसका कितना? 70 माइनस x वर्ष पूर्व इसकी उम्र अनुपात कितना था? पहले वाला क्या? राहुल है, दूसरे वाला क्या? मोहित है, 1/2 था। अभी हम कैलकुलेशन करेंगे, क्या है? 50 100 माइनस 2x इक्वल टू 70 माइनस x। तो हम इसको लिख सकते हैं -100 माइनस 70 इक्वल टू
माइनस एक्स प्लस 2x। 70 को इधर कर लिया और इसको इधर कर लिया तो कितना हो जाता है 30 हो जाता है, इधर भी हो जाता है x। तो 30 वर्ष x इक्वल टू अतएव 30 वर्ष पहले क्या था, इनके अनुपात, पहले क्या इन पूर्वे इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, इनके आयु का 1:2 होगा, इनके आयु का अनुपात 1:2 होगा। क्लियर है, इजी सवाल था। ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको एग्जाम के टाइम सोचना पड़ेगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, अनुज की क्षमता विनोद का क्षमता से 150% है। यदि अनुज का एक कार्यों का 10 दिन में कर सकता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे। क्या पूछा, देखो उसने बताया अनुज भी है और विनोद भी है। विनोद का कार्य क्षमता का 150 का ही है, अनुज का जो कार्य क्षमता है वो विनोद का कार्य क्षमता का 150 गुण ज्यादा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुज का एक दिन का कार्य, अनुज का एक दिन का कार्य 1/10 है और विनोद का एक दिन का कार्य मान लो 1/x है। तो यहाँ पर क्या बोला है, अनुज का जो एक दिन का कार्य अगर 10 दिन में ये कार्य को कर सकता है तो 1/10 इक्वल टू इसका है 1/x इंटू 150% माने 150/100। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, इसको 1/10 इक्वल टू 150/100x। तो यानी कि ये जीरो काट दिया, ये जीरो काट दिया, तो यानी कि x इक्वल टू 15। x इक्वल टू 15 का मतलब होता है अनुज एक दिन का कार्य इसका 1/10 और विनोद का एक दिन का कार्य है, विनोद का जो कार्य है एक दिन का कार्य है 1/15। यानी कि जो काम अनुज 10 दिन में कर सकता है विनोद उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर काम करेगा, तो दोनों मिलकर करेंगे, तो पूछा है दोनों मिलकर काम करेगा, दोनों मिलकर 1/10 प्लस 1/15 एलसीएम होगा 150, 15 30 हो जाता है। 30 होने से ये 3 प्लस ये कितना है 2, यानी कि 5/30, 5 6 30, 1/6। 1/6 का मतलब होता है ये 6 दिनों में काम को पूरा करेगा। दोनों मिलकर ये समग्र काम है, एक टोटल काम है 6 दिनों में पूरा करेगा। क्लियर है, मुझे उम्मीद है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार और बताता हूं। सबसे पहले ध्यान देना, विनोद की कार्य क्षमता का 150% है, यानी कि विनोद का कार्य x ले लिया तो 1/x का 150/100 है। तो यहां से हमने x का मान ले लिया, यानी कि ये अगर अनुज 10 दिन में करता है ये तो 15 दिन में करता है। तो दोनों में मिलकर 1/10 प्लस 1/15 इक्वल टू 1/6, समग्र काम को 6 दिन में पूरा करेगा। मुझे उम्मीद है ये पेपर खत्म हो चुका है, अगला पेपर में नेक्स्ट सेशन में कराएंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।